नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। पत्रकार जी, आज बहुत बड़ा यहाँ पर टॉपिक हमारे पास है क्योंकि प्रधानमंत्री ने बात किया है एक बहुत शानदार छवि की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी की। और देखिए, मानना पड़ेगा यहाँ पर कांग्रेस में कुछ मुख्यमंत्री ऐसे रहे हैं जिनकी छवि बहुत बेदाग है और दागदार कभी नहीं हुआ। उसमें से एक है शीला दीक्षित जी। शीला दीक्षित का इतना सम्मान प्रधानमंत्री कर रहे हैं, आखिर क्यों कांग्रेस ही उसका सम्मान नहीं कर रही है? और देखिए, बहुत अच्छा कटाक्ष किया है पीएम मोदी ने कि मेरे गले से नहीं उतरता है कि कैसे ये शीला दीक्षित का अपमान करते हैं। पत्रकार जी, क्या कहेंगे और कैसे केजरीवाल पर हल्ला बोल मचा हुआ है? आज बताइए कि शीला दीक्षित का नाम आने पर आखिर कांग्रेस क्यों चुप है? और आज ये केजरीवाल शीला दीक्षित की बेइज्जती करते थे, आज केजरीवाल के गले में हाथ डाले कांग्रेस पार्टी बैठी हुई है। क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको बतला दूं कि नरेंद्र मोदी जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही। उनकी आदत है, अगर कोई अच्छा है तो बोलते हैं। मुलायम सिंह जी के लिए बोलते थे, ऐसे उन्होंने शीला दीक्षित जी के लिए कहा कि शीला दीक्षित जी काफ़ी बड़ी लीडर थी, कांग्रेस की लीडर थी, काफ़ी अच्छे कार्य किए उन्होंने। और वो एक बहुत ही उनके और कोई उनके ऊपर आरोप नहीं थे। परंतु मुझे बड़ा दुख होता है, मेरे गले नहीं उतरती है कि कैसे लोगों ने उनकी इमेज बिगाड़ दी और उनके मरने से पहले बड़ा मतलब उनके प्रति गंदी गंदी अफवाहें उड़ाई। और एक अच्छी लेडी के लिए मुझे इस चीज़ को बड़ा दुख होता है, ये उन्होंने कहा। जब ये बात मोदी जी ने कही है तो आपको बताना, संदीप दीक्षित जी ने कहा कि देखिए, वो एक शिष्टाचारी नेता हैं। उन्होंने मेरी माँ के लिए कहा 12 साल वो चीफ मिनिस्टर नहीं, 15 साल राजनीति में रही और उन्होंने कांग्रेस के लिए बहुत काम किया, दिल्ली के विकास के लिए बहुत काम किया, सब क्षेत्रों में। उन्होंने ये भी बताया, संदीप दीक्षित ने कि अस्पताल बहुत बनवाए, स्कूल बहुत बनवाए। इन्होंने एक भी अस्पताल नहीं बनवाया, एक भी स्कूल नहीं बनवाया। आपको क्लियर कर दें, इन्होंने जो स्कूल बनाए हैं बहुत छोटे से प्राइमरी इंटर कॉलेज लेवल के, उन्होंने कई इंजीनियरिंग कॉलेज, कई मेडिकल, तमाम वो बनवाए। दूसरी बात, शीला दीक्षित ने जो अस्पताल बनाए वो काफ़ी अस्पताल बनाए और अस्पतालों की स्थिति ये रही कि आप समझ लीजिए कि 11 से 48 अस्पताल हो गए। और ये भी उन्होंने कहा कि उससे ये फ़ायदा रहा कि अगर वो अस्पताल ना होते तो 5-5 हज़ार आदमी डेली मरता। बिल्कुल, 5-5, 10-10 हज़ार आदमी डेली मरता। उन अस्पतालों की वजह से लोग बचे। उन्होंने कहा कि देखिए, ऐसा है कि अगर अस्पताल चाहे जितने हो जाए तब भी मरीज़ का, मगर उनके बनाने से ही मरीज़ बचाए ये दिल्ली को। तो उनका इशारा था कि कोरोना काल में बहुत आदमी दिल्ली में मरा, आसपास नहीं मरा, हरियाणा में नहीं मरा, नोएडा में नहीं मरा, यूपी में नहीं मरा, इन्होंने सबको भगा दिया था। अब आपको ये तो बात रही मोदी जी उनके बीच। इस बीच में एक चीज़ आपको और बता दें, आज क्या हुआ, कन्हैया कुमार जी का एक बयान आया। आपको बताना है, सबसे ज़्यादा मुद्दा जो चल रहा है कांग्रेस में संदीप दीक्षित जी वगैरह का और अजय माकन वगैरह, पूरी कांग्रेस पार्टी बड़ी शर्मिंदा है। और उन लोगों ने आपस में तय कर लिया, उनकी आपस में बैठकें हुई हर मोहल्ले स्तर में, क्या किया जाए, कांग्रेस भी बचाना है, देश भी बचाना है। कन्हैया कुमार ने क्या कहा है कि मैं जानता हूँ आर्मी में क्या होता है, पैसा लिया जाता है, 5-5, 10-10 लाख रुपया, 3 लाख रुपया दो, नहीं तो अंगूठा टेढ़ा दिखला देते हैं। वहाँ अफसर का बेटा होता, वहाँ जाति चलता है, वहाँ पे जात बिरादरीवाद चलता है। और नहीं तो ऊँटा टेढ़ा दिखा दें, 3 लाख मेडिकल बोर्ड ले लेते, कहीं 5 लाख ले। रिटायर्ड आदमी को पेंशन नहीं मिलती है और उनको पैसा देना पड़ता, कमीशन देना पड़ता है। मैं जानता हूँ, क्या मैं बताऊँ, क्या मैं खोलूँ पोल? मतलब इंडियन आर्मी के लिए कहा, वहाँ पे पोजीशन है कि घुटना टेढ़ा बतला देते हैं, कहीं कुछ बतला देते हैं, रिटायरमेंट में परेशान करते हैं, ये सब उन्होंने कहा। अब बोले सिपाही जो होते हैं वो अफसर लोग सिपाहियों को बहुत परेशान करते हैं, तमाम बातें उन्होंने कही, कैंटीन के लिए कही और ऐसी सी बातें कहीं जो आर्मी के खिलाफ थी। इसकी बहुत ज़्यादा आप समझ लीजिए पूरे दिल्ली में चर्चा है, कन्हैया कुमार क्या कर रहे हैं। आपको क्लियर कर दें, कांग्रेस और उनका गठबंधन टोटली टूट चुका है। राहुल गांधी जो हैं उन्होंने सिर्फ कांग्रेस के तीनों प्रत्याशी का प्रचार किया। प्रियंका का रोड शो होना था, तय हो गया था, मगर प्रियंका गांधी नहीं आई, सोनिया जी ने आए। ये दिल्ली सोनिया और प्रियंका जी को मानती है।
इसमें कोई शक नहीं। मानती जो हिंदुस्तान के 4 लीडर हैं उसमें 2 प्रियंका और सोनिया, इन लोगों का ना आने से वो लोग समझ गए हैं कि ये मजबूरी में और कांग्रेस की कमजोरी की वजह गठबंधन हुआ, इसलिए कार्यकर्ता निष्क्रिय हो गया। वो आपके उसमें नहीं जा रहा, आपके कार्यकर्ता। राहुल गांधी ने भी आपके प्रचार नहीं जाके किया। अब एक बात और आ रही है कि आपका जहाँ कैंडिडेट है वहाँ राहुल, सोनिया, प्रियंका जी रहते हैं। अब ये समस्या, क्या ये झाड़ू को वोट देंगे? तो आपको बताना है, नेहरू खानदान ने कभी किसी को वोट नहीं दिया है, हमेशा कांग्रेस की झंडा लेके उड़े, कभी नहीं दे सकते। ये आम लोगों का कहना है, कांग्रेस के कार्यकर्ता। वहीं आपका जहाँ पे क्षेत्र है, आपके जहाँ पे है केजरीवाल जी, वहाँ पे कांग्रेस का कैंडिडेट, तो ये कांग्रेस को नहीं दे सकते हैं वोट, चूँकि कांग्रेस के परंपरागत विरोधी हैं, परंपरागत विरोधी हैं। तो ये भी बात एक आ रही है सब जगह, और दोनों लोगों ने कोई अपील भी नहीं की। इधर कन्हैया कुमार के बारे में जो पाया है, कन्हैया कुमार ने वो वाला गैंग है जो भारत तेरे टुकड़े होंगे हजार, दूसरा जितने घर से जितने अफजल मारोगे घर घर पैदा, हर घर से पैदा होके अफजल निकलेंगे। वहीं पे अब दिल्ली के लोगों का कहना है हर घर में घुस के अफजल को। ये दिल्ली के इस समय वो दिल्ली में हमेशा नेशनलिटी रही, राष्ट्रीय भावना रही। यहाँ एक से एक अंदर लोग रहे। मैं आपको बता दूं, टॉप के लीडर यहाँ पे सिकंदर वक्त रहे जो भाजपा से थे मगर राष्ट्रीय थे। सीएम स्टीफन रहे, ईसाई थे मगर राष्ट्रीय थे। यहाँ जितने भी लीडर हुए सब नेशनली, अनवर अली देहलवी रहे, वो बीजेपी जनसंघ से थे, आरएसएस से थे, मगर राष्ट्रीय जो भी रहा, हिंदू मुस्लिम सब राष्ट्रीय रहा। यहाँ पे एक ये बात आ रही है। दूसरी बात, कन्हैया कुमार का क्या है, ये कम्युनिस्ट है। अब कांग्रेस में 2 बंटवारा हो गया। जिन लोगों को टिकट मिली इसमें कम्युनिस्ट ग्रुप में है क्या कि हर पार्टी में कम्युनिस्ट लोग कब्जा किए हुए हैं। मारलेना जो है, आतिशी मारलेना, मैं आपको क्लियर कर दूं, इनके मम्मी पापा कम्युनिस्ट थे। तो ये हुआ कि बच्चे का सरनेम क्या दें, तो मार्क्स और लेनिन से दे दिया गया, मार्क्स और लेनिन। इसीलिए आपने देखा होगा मारलेना के पीछे एक बैकिंग है आप में, और उनकी भी कब्जा एक छोड़कर। अब कन्हैया कुमार के साथ टोटल कम्युनिस्ट लॉबी लग गई, इसलिए कांग्रेस लॉबी हट रही है। दूसरी, कन्हैया कुमार की पोजीशन ये है, इतना कार्यकर्ता नाराज है, इनके कार्यालय में जाके धरना प्रदर्शन करता था। और आपको बताना 20 अप्रैल को क्या हुआ कि अभी क्या हुआ, प्रदेश अध्यक्ष वगैरह सब गए, तो संदीप दीक्षित जी को मंच में बुलाया गया। संदीप दीक्षित ने मना कर दिया, बोले नहीं, इस कन्हैया के साथ हम नहीं बैठ सकते। उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया कि मैं इसके साथ नहीं बैठ सकता हूं, और वो वहां पे नीचे बैठे रहे विधायक। उसके बाद कन्हैया और इनकी कहा सुनी हुई, और सुनने पे वहां पे कार्यकर्ताओं ने जो बातें सुनी हैं कि खूब अश्लील गालियों का आदान प्रदान हुआ जबरदस्त ढंग से। और ये चीज़ आपको बता रहे हैं, लवली को भी बुरी लगी। लवली ने बाद में कांग्रेस छोड़ दी। अब लवली खुल के करना है। अब मोदी का बयान, इधर दीक्षित के बयान, इधर अजय माकन टिकट न देना। कांग्रेस का जितना पुराना नेता था सब इस गठबंधन से, वो कह रहा हम कांग्रेसी रहेंगे, मगर इस समय हम दिल्ली के उससे दूर रहेंगे ताकि इनको एक सबक सिखा दें, नए नए जिनको आपने टिकटें दी। ये बात एक आ रही। दूसरी क्या है, अभी क्या हुआ वहाँ पे, खड़गे जी के कोई भी साउथ इंडियन नहीं आया, और प्रियंका जी का ना उतरना, सोनिया जी का साउथ इंडियन। अभी क्या हुआ, एक पोस्टर था जिसमें खड़गे जी की फ़ोटो आनी थी, तो कार्यकर्ताओं ने स्पष्ट कर दिया यहाँ के बंगाल के कि खड़गे जी का पोस्टर मत भेजिएगा। दूसरा, कुछ जगह जो पोस्टर लगे थे वो रातों रात उड़ गए, कुछ जगह कांग्रेस के कार्यकर्ता चुरा ले गए, उन्होंने दिया ही नहीं। यही पोजीशन बंगाल में है, यही पोजीशन पूरे देश में। खड़गे जी का पहचान है बंगाल में, तो ये है उनसे कहना है आइए मैं आपका सम्मान करूँगा ठीक से, आप समझिए मत, आइए मैं आपका सम्मान करूंगा ठीक से। अभी आपको बताना, अधीर रंजन इनसे खूब कहा सुनी हुई, खड़गे जी से खूब कहा सुनी हुई। अब ये है कि एक नया ये हुआ कि आज इन लोगों की मीटिंग हो रही है। इन लोगों का था आज ही जाने के, नहीं तो कल, नहीं तो 2-3 रोज बाद कांग्रेस के कई नेता जा रहे हैं। उनका कहना 1 मार्च को मैंने एक लेटर दिया था वीके सक्सेना जी को, उसके बाद दिया था कि आपके लोगों पे राजद्रोह की कार्रवाई हो।
आपके लोगों में राजद्रोह की कार्रवाई। उनका कहना है कि संजय इसके पास जो इसने सेना के खिलाफ दिया है ये कन्हैया कुमार और आपके नेताओं पे कार्रवाई हो। हम अभी तक चुप थे, सिर्फ 25 तक चुप रहेंगे चूँकि पार्टी से बने, इसके बाद हम जाके विरोध करें। तो कुल मिलाकर के जो स्थितियां हैं, दूसरी आपको बता रहे हैं कि स्वयं संदीप दीक्षित वगैरह ने क्लियर कर दिया कि ये कर्नाटक के एक मिनिस्टर स्वास्थ्य मंत्री को लेके आए थे, दिनेश गुंडूराव जी को। जब ले करके आए तो देखने गए जब इनके यहाँ, तो उनके जो हिंदी जानता था उसने कहा ये क्या है, दवा खाना है या बूचड़ खाना है, ये कहा। ठीक है। उसके बाद जो उसके मंत्री थे, यहाँ के मंत्री, उन्होंने कुछ कहा होगा, आप एक स्टेट के मंत्री से बात कर, तो बोले चुप रहो 50,000 60,000 वोट का एक विधानसभा तुम्हारे यहाँ होता, तुम जरा से मंत्री किससे बात कर लो। बाद में गुंडूराव जी ने बहुत विरोध किया। संदीप दीक्षित ने उसी समय कहा था, फिर कह रहे हैं कि पूछ के क्यों नहीं आए। उसके बाद गुंडूराव जी ने बहुत बुराई की। आज वही चीज़ इनका एक मुद्दा बन गया है। और इतना दूसरा जो सबसे मेन मुद्दा दिल्ली में आ गया है वो इस समय है कि हर पब्लिक कह रही कि पानी गंदा क्यों आ रहा, मटमैला क्यों आ रहा। 2013 से जितने तालाब थे उनकी गाद नहीं निकाली गई, जबकि शीला दीक्षित के समय हर साल निकाली जाती थी और खुराना के समय हर साल निकाली जाती गाद। इतना गंदा पानी आ रहा है। उनका कहना हवा गंदी कर दी, जाड़े में इतनी ज़्यादा वो था, इतना प्रदूषण था, इन्होंने राजनीति गंदी कर दी। अस्पताल में कुछ मिलता है। दूसरी इन्होंने एक बात कही है केजरीवाल जी ने कि मेरे जैसे सनकी आदमी को सुनीता केजरीवाल जी ने बर्दाश्त किया। अब महिलाएं कह रही हैं जब आप सनकी हैं तो यहाँ की जनता नहीं बर्दाश्त कर सकती दिल्ली की, चूँकि आपने मालीवाल को उसको स्वाति मालीवाल को आपने 7 थप्पड़ मारे। मैं 7 थप्पड़ का बदला एक एक करके दिल्ली में, ये जनता की भावना है और ये कांग्रेस का कहना। अब आगे क्या होता, कुल मिलाकर के स्थिति जो है वो गठबंधन इनका टूट चुका और सहानुभूति की लहर या सहानुभूति का नहीं, भ्रष्टाचार वाली बात आ रही। सारे अधिकतर लोगों का कहना है तो अदालत ने आपको क्यों नहीं माफ़ किया, इसका मतलब साफ है कि मामला है ये शराब घोटाला। ठीक है, तो देखिए कल दिल्ली किसकी होगी ये जनता करेगी तय। और कल है दिल्ली की जनता के लिए वोटिंग डे और ये है लोकतंत्र के अधिकार का पूर्ण रूप से यहाँ पर अधिकार का आप उपयोग करने का दिन। तो देखिए आप जाइए वोट दीजिए। और इधर आ जाते हैं क्या होगा कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के संगठन का, जो कि एक साथ मिल गया है और देश विरोधी नारे लगाने वाले कन्हैया कुमार इस बार खड़े हैं। देखने वाली बात होगी कौन चुनावी मैदान में अपने किले को फतह करता है। फिलहाल जो भी राय हो जरूर रखिए। शुक्रिया।